अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। आज के व्लॉग में बात करेंगे रशिया और यूक्रेन के तनाज़े के हवाले से और बात करेंगे कि क्या यूक्रेन और रशिया के तनाज़े में जितने भी अनाज के हवाले से मामलात हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, उनके हवाले से दुनिया में बहरान पैदा हो सकता है। इन्हीं तमाम चीज़ों को आज हम कवर करेंगे और आपको मज़ीद इसके हवाले से फैक्ट्स बताएंगे। आज 26 फरवरी 2022 है और दिन है हफ्ते का। तो चलिए आज के व्लॉग के बारे में बात करते हैं। दुनिया में यूक्रेन जो है वो सबसे ज़्यादा गंदम पैदा करने वाला चौथा मुल्क है और रशिया जो है पिछले 20 सालों में सबसे ज़्यादा गंदम पैदा करने वाला पहला मुल्क बन चुका है। यूक्रेन पर बहुत से एशिया के ममालिक गंदम के हवाले से इन्हिसार करते हैं और इसमें यूरोप भी सबसे ज़्यादा शामिल है, क्योंकि यूरोप को जो है वो यूक्रेन सबसे ज़्यादा गंदम प्रोवाइड करता है और यूक्रेन यूरोप की ब्रेड बास्केट कहलाता है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो लिबनान सबसे ज़्यादा 50% जो है अपनी गंदम यूक्रेन से जो है वो इंपोर्ट करता है। इसके अलावा लीबिया भी यूक्रेन से गंदम इंपोर्ट करता है जो कि उसका हिस्सा 43% है और इसके अलावा ट्यूनिस भी यूक्रेन से गंदम इंपोर्ट करता है जो कि अपना 32% इसके अंदर समेटता है। अब यूक्रेन के बाद जो है वो रूस सबसे ज़्यादा जो है गंदम प्रोवाइड करने वाला दुनिया को मुल्क बन चुका है और दुनिया की तकरीबन 50% गंदम जो है वो पूरी दुनिया को रूस प्रोवाइड करता है, जो कि पिछले 20 सालों में एक ऐसा इनकलाब है जो रूस के अंदर आया है। रूस सालाना तकरीबन 35 मिलियन टन जो है वो गंदम दुनिया को फ्राहम करता है, जो कि गंदम का एक बड़ा हिस्सा है। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि दुनिया में अनाज की कीमतें बढ़ेंगी और दुनिया में जो गंदम है, गंदम से बनने वाली जितनी चीज़ें हैं वो हमें महंगी होती हुई दिखाई देंगी और ये महंगी होती भी जा रही हैं। इसके अलावा आपको मज़ीद बताएं कि चाइना अपनी मकई का इन्हिसार ज़्यादातर यूक्रेन पे करता है, तो इस साल खदशा ये भी है कि चाइना की दरामदात भी इस हवाले से मुतासर होंगी। दुनिया में अगर ऑयल के हवाले से बात की जाए, क्रूड ऑयल के हवाले से बात की जाए, तो सऊदी अरब के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल की जो पैदावार है वो रशिया करता है और पूरी यूरोपीय यूनियन को ये फ्राहम करता है। रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद फ़ी बैरल जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं वो बढ़ी हैं और ये जो कीमतें हैं वो $100 से तजावुज़ कर चुकी हैं। इसकी बड़ी वजह भी यही जंग है जो रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी है। क्या आप जानते हैं कि पूरे यूरोप को जो गैस प्रोवाइड होती है, जो गैस मिलती है, वो भी रूस के ज़रिए मिलती है और अगर रूस ये गैस उन्हें प्रोवाइड करना बंद कर देता है तो पूरे यूरोपीय यूनियंस के जो चूल्हे हैं वो ठंडे हो जाएंगे। इसी जंग के तनाज़ुर में अगर बात की जाए गैस की कीमतों के हवाले से, तो बरतानिया के अंदर 60% इजाफा हो चुका है गैस की कीमतों के हवाले से और जो यूरोप को पूरी की पूरी गैस का हिस्सा जाता है 60%, वो भी उसकी जो पाइपलाइन है वो यूक्रेन के ज़रिए गुजर के वहाँ पे जाती है। अब अगर मुख्तलिफ दुनिया की तरफ से मुख्तलिफ सैंक्शंस जो हैं वो आयद की जाती हैं अगर रूस पे, तो पूरा यूरोप इससे मुतासर हो सकता है और यही वजह है कि पूरे का पूरा यूरोप इन तमाम मामलात से डर रहा है और रूस को जवाब देने से कासर है। सिर्फ मीटिंग्स तक बात है, कभी नाटो की मीटिंग बुलाई जाती है, कभी सलामती काउंसिल की मीटिंग बुलाई जाती है, तो अभी तक बात सिर्फ मीटिंग्स पे ही चल रही है और कोई भी अमली इक़दामात उठाता हुआ यूक्रेन के साथ कोई भी मुल्क यूरोपीय यूनियन के अंदर जितने भी मालिक हैं उनमें से कोई भी मुल्क आगे बढ़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। बहरहाल जी, इस जंग का क्या नतीजा होगा और क्या जो रूस है वो यूक्रेन पर कब्ज़ा कर लेगा, अच्छा यही है। अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसीज भी यही कह रही हैं कि एतवार तक जो है वो रशिया यूक्रेन पर मुकम्मल तौर पे कब्ज़ा कर लेगा और इस कब्ज़े के बाद जो है वो जो भी रशिया की मंशा होगी और जिस तरह रशिया चाहेगा वो यूक्रेन को चलाएगा। बहरहाल जी, आज के लिए इतना ही। हमें नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।